हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर हम क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या समझ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जैसा कि हमने देखा कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उन एडजस्टमेंट के मैं कुछ वीडियोस लेकर आ चुकी हूं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आने वाला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या समझ रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका वीडियो नंबर 4 मैं बना चुकी हूं, वो पार्ट ए था, उसी के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो पार्ट बी के नाम से है। इस वीडियो में स्पेशली हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इसके बारे में मैं अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो में भी बेसिक बता चुकी हूं कि ये क्या होता है। फिर भी दोबारा रिपीट कर देती हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसी भी पार्टनरशिप फर्म द्वारा बनाया जाता है ताकि कभी इन फ्यूचर पैसों की ज़रूरत हो जाए, वर्कमैन को या एम्प्लॉय को किसी तरह की नीड पड़ जाए, तो वो इस रिजर्व में से पैसा निकाल कर किनको दे दे, अपने वर्कमैन को। अलग से फर्म से पैसा उन्हें ना लेना पड़े। तो ये रिजर्व स्पेशली वर्कमैन के लिए बनाया जाता है और उन्हीं के काम में यूज़ होता है। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो इनका हिसाब किताब कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है ना, मतलब इन्हें वाइंड अप करना पड़ता है। तो क्या होता है, यदि यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे इस चीज़ के लिए, मैं ये सोच लेती हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उन्होंने बनाया था 1 लाख का। ठीक है, अब हम सारी बातें इस 1 लाख को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हमें ये पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो रिजर्व है वो है 1 लाख का। अब इस 1 लाख के रिजर्व को उन्होंने यूज़ नहीं करा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यूज़ नहीं करा। किसी भी वर्कमैन ने किसी तरह का कोई क्लेम नहीं करा। ठीक है ना, वर्कमैन ने किसी तरह का क्लेम नहीं करा। नो क्लेम एग्जिस्ट, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं करा किसी भी वर्कमैन ने। जो 1 लाख रुपए हैं वो 1 लाख रुपए वैसे के वैसे रखे रहे। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, तो ऐसे समय में जो पार्टनर्स हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 2 पार्टनर थे ए एंड बी, ये आपस में अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये पैसा अपने पास रख लेंगे। ठीक है, ये 2 पार्टनर इस 1 लाख को पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपने पास रख लेंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको हम WCF भी कहते हैं। ठीक है, डेबिट टू पार्टनर्स, या तो मैं ऐसा लिख देती हूं, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और हम ये सोच लेते हैं कि इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इक्वल 1:1। तो ये जो 1 लाख हैं वो दोनों पार्टनर्स के बीच 50,000 और 50,000 आधे आधे बढ़ जाएंगे। वो लोग अपने घर चले जाएंगे आराम से, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो किसी तरह का कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर बी कंडीशन आती है। कौन सी कंडीशन आती है, बी कंडीशन आती है। वो बोल रहे हैं व्हेन क्लेम इज एग्जिस्ट, मतलब जो 1 लाख रुपए थे उसमें से किसी ने पैसा मांग लिया, किसी वर्कमैन ने पैसा मांग लिया। तो इसके अंदर भी बच्चों 3 कंडीशन आएगी। सबसे पहली कंडीशन आएगी when claim is less than of workman compensation reserve। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, when claim is less than
ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब 1 लाख का रिजर्व था और उन्होंने क्लेम कितने का किया, उन्होंने क्लेम कर दिया 80,000 का। ठीक है, 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, वर्कमैन ने क्लेम कर दिया 80,000 का, तो क्या एंट्री होगी, तो सबसे पहली एंट्री होगी यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1 लाख का, क्लेम कितने का मांगा, 80,000 का, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कितने का, 80,000 का। अब जो बचा हुआ 20,000 है, क्योंकि 1 लाख में से जब हम 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास अभी भी 20,000 रुपए बचे हैं, तो वो क्या होंगे, दोनों पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो 20,000 है वो 10,000 ए को मिल जाएगा और 10,000 बी को मिल जाएगा। ये कौन सी स्थिति है, जब ये लेस है। ठीक है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बना था उससे कम का क्लेम हुआ है, ये कौन सी स्थिति है, फर्स्ट वाली है। अब हो सकता है कि व्हेन क्लेम इज इक्वल ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये तो लेस देन था, अब क्या होगा, इक्वल। व्हेन क्लेम इज इक्वल ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब 80,000 का नहीं है, जो क्लेम है वो 1 लाख का ही हो गया, 1 लाख का रिजर्व था, 1 लाख का क्लेम हो गया, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर को, ये ए और बी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, पूरा पैसा किस में चला जाएगा, क्लेम में। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 1 लाख का पैसा पूरा 1 लाख में चला गया, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, दूसरी, सेकंड। ठीक है, ये पहली वाली क्या थी, लेस देन थी, दूसरी है इक्वल। अब इसी तरह से तीसरी कंडीशन आएगी कि मोर देन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और वर्कमैन ने कितना मांग लिया, 1,20,000 मांग लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ इज मोर देन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कितने का, 1,20,000 का। ठीक है, तो अब भैया क्या होगा, अब बताइए, अभी 2 वाला तो सही था क्योंकि 1 लाख का रिजर्व था, पहले तो कम मांगा था, दूसरे में बराबर मांगा था, अब इसमें तो ज़्यादा मांग लिया। तो भैया जब ज़्यादा उन्होंने पैसा मांग लिया तो अब क्या करेंगे, जो पैसा है 20,000 ज़्यादा, इसे कौन पूरा करेगा, इसे पूरा करेंगे पार्टनर्स अपनी जेब से। ठीक है ना, अपने पास से करेंगे। तो जब ये इसे पूरा करेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का था ये, 1 लाख का। ठीक है ना, ये 1 लाख का है ना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने का, 20,000 का, क्योंकि ये 20,000 रुपये पार्टनर अपने घर से ला रहे हैं, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना, 1,20,000। ठीक है ना, कितना हुआ, 1,20,000। तो भैया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों खुला है, क्योंकि पार्टनर अपने पास से पैसा ला रहे हैं। तो जब पार्टनर अपने पास से पैसा लाते हैं तो उसके लिए एक एंट्री होती है पार्टनर्स, या तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम अभी ए और बी को लेके चल रहे हैं ना, डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इक्वली दोनों पैसा लाएंगे, 10,000 रुपये, 10,000 ए ला रहा है, 10,000 बी ला रहा है, और यहाँ पर होगी ये एंट्री। तो जब भी मोर देन वाली बात आए,
तो ये एंट्री होनी है, जिसे ध्यान रखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1 लाख जो है वो लिख दिए। दूसरे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स अपने पास से पैसा दे रहे हैं तो 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000। अब वो जब अपने पास से पैसा ला रहे हैं तो उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। एज कैपिटल अकाउंट 10,000, बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी पुराना रेशो है उस रेशो में वो पैसा लाएंगे। तो इस तरह से ये छोटा सा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट है। इसमें इस तरह से एंट्री होती है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और आगे अपने क्वेश्चंस में इसे पुट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।